हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो है रॉकेट प्रोपल्शन। तो मान लेते हैं टाइम टी बराबर 0 समय पर रॉकेट और फ्यूल दोनों का मास मिला करके कितना था, m नॉट था, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी। मान लेते हैं स्मॉल टी समय के बाद थोड़ा सा मास कम हो गया रॉकेट का, लेकिन अब जो मास बचा, किसका मास, रॉकेट का प्लस फ्यूल का मास जो बचा वो स्मॉल m बचा, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल v है। क्लियर। उसके बाद स्मॉल dt टाइम मुझे और लेना है। मान लेते हैं dt टाइम के बाद पहले रॉकेट प्लस फ्यूल दोनों का मास मिला करके m था, अब m में से dm मास कम हो गया। कितने समय बाद, dt टाइम के बाद m में से कितना मास कम हो गया, dm मास कम हो गया, क्योंकि गैसेस बाहर आ गई। कितना गैसेस बाहर आई, dm गैसेस बाहर आ गई। ठीक, तो अब क्या होगा, पूरे सिस्टम का मास कितना बचेगा, तो पहले मास m था, इससे dm बाहर आ गया, तो कितना बचा रॉकेट का मास, m माइनस dm। और जब मास कम हो जाएगा रॉकेट का तो रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि रॉकेट हल्का हो जाएगा। तो मान लेते हैं dt टाइम में dm मास बाहर आया, तो dt टाइम में इसकी जो वेलोसिटी बढ़ गई वो dv बढ़ गई। तो अब रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस dv हो गई। ठीक, रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस dv हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पर एक अजम्पशन लेके चलना है। यहाँ पर मास आप ये मान के चलोगे, मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल दोनों का मिला करके कितना है, m है। उसके बाद मास कब कम हुआ, dt समय के बाद कम हुआ, dt समय के बाद कम हुआ, कितना कम हुआ, dm कम हो गया। ये अजम्पशन आप लेके चलोगे यहाँ पर। ठीक, अब हम बच्चों इन दोनों केसेस में हम लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो इस केस में रॉकेट प्लस फ्यूल का मोमेंटम एट टाइम t, और यहाँ पर रॉकेट प्लस फ्यूल का मोमेंटम एट टाइम t प्लस dt दिख रहा है। चलो अब बताओ, रॉकेट प्लस फ्यूल का पूरा मास कितना है, स्मॉल m है, वेलोसिटी कितनी है, v है, तो m इंटू वी हो गया मोमेंटम एट टाइम t पर। उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम पहले रॉकेट का प्लस फ्यूल का, तो रॉकेट का मोमेंटम, रॉकेट का मास कितना हुआ, m माइनस डी एम, रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डी वी है, तो रॉकेट का मोमेंटम कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। उसके बाद गैसेस बाहर की तरफ आ रही हैं, कितनी गैसेस आ रही हैं, तो आंसर कितना मास गैसेस का बाहर आ रहा है, डीएम मास आ रहा है। कितनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो आंसर है वीजी वेलोसिटी के साथ आ रहा है। वीजी नीचे है इसलिए माइनस ले लेंगे, है ना। तो ये किसका मोमेंटम है, गैसेस का। क्लियर। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये माइनस बाहर आ गया, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये कंडीशन आएगी। उसके बाद बच्चों एमवी से एमवी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको नेगलेक्ट करनी है, डीएम और डीवी वाला टर्म, ये वाला टर्म डीएम डीवी, क्योंकि डीएम और डीवी दोनों बहुत ही स्मॉलर हैं, ये हम मान करके चलेंगे। अब आपके पास तीन टर्म बचे हैं, एम डीवी माइनस डीएम वी और माइनस डीएम वीजी। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को उधर भेज करके डीएम को कॉमन ले लोगे, तो वी प्लस वीजी आएगा ना, तो यहाँ से ये कंडीशन बन जाएगी, एम डीवी बराबर डीएम प्लस डीएम वीजी वी प्लस वीजी। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, देखो ये जो वीजी वेलोसिटी है ये गैसेस की वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में है, तो आंसर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या अर्थ के रिस्पेक्ट में है। ठीक, अब हम मान लेते हैं ये जो गैसेस निकल रही हैं, इन गैसेस की वेलोसिटी रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितनी है, u है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितनी है, u है। तो देखो यहाँ पर एक और इक्वेशन बनने वाली है। देखो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर u क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। और इसको वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से क्या इसको लिख सकते हो, तो ये यू जी आर किसके बराबर होगा, तो यू जी आर होगा बराबर वेलोसिटी ऑफ, देखिए वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ठीक है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है हमारा, माइनस में है। वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो गैस की वेलोसिटी है वो माइनस में है, माइनस वीजी, तो माइनस लगाओगे। ठीक, उसके बाद रॉकेट का ग्राउंड, फिर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी ये देखो माइनस है, ये माइनस है ना, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि v प्लस वीजी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू लिख सकते हैं। ठीक, माइनस यू लिख सकते हैं। अब आप देखो डी वी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस यू, एम को नीचे ले आओ, डी एम अपॉन एम। उसके बाद दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो पहले रॉकेट की वेलोसिटी कितना था, वी नॉट था, उसके बाद रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो गई, वी नॉट से वी हो गई, किस टाइम में, टी टाइम में, किस टाइम में, टी टाइम में, किस टाइम में वी हो गई, टी टाइम में। तो पहले रॉकेट की वेलोसिटी वी नॉट थी, अब वी हो गई, बराबर ये है माइनस यू डी एम अपॉन एम। माइनस यू हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों क्यों कांस्टेंट रहेगा, तो बच्चों रॉकेट का सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि जैसे एक सेकंड में इतनी गैस निकली तो अगले एक सेकंड में भी उतनी ही गैस निकलेगी, अगले एक सेकंड में उतनी ही गैस निकलेगी। इसका ये मतलब है कि रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो लगातार, ये जो u है, रॉकेट का जो वेलोसिटी है, गैस के निकलने की वेलोसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक, तो अब बचा क्या, कौन सा टर्म बचा, डीएम अपॉन एम। अब इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, तो मास एम नॉट था ना पहले, अब टी समय में मास कितना हो गया, एम हो गया, तो एम नॉट से एम के एम तक इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। बाकी मैथमेटिक्स है। अब देखिए क्या हुआ, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, लिमिट्स लगा दोगे, v नॉट v बराबर माइनस यू, और इसका 1 अपॉन m का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन m का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1 log m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log m। तो वही मैंने लिखा है। उसके बाद जब आप लिमिट इसकी रखोगे, किसकी लिमिट रखोगे, इसकी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, v माइनस वी नॉट बराबर हो जाएगा माइनस यू
इंटीग्रेशन एम नॉट टू एम डी एम अपॉन एम, एक मिनट, हाँ, उसके बाद 1/m का इंटीग्रेशन होता है लॉग m, लिमिट्स हो गई एम नॉट, उसके बाद लिमिट्स आपने लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद ये लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n, यानी u लॉग e m अपॉन m नॉट, इसको क्या लिख सकते हो m अपॉन f नॉट लिख सकते हो। उसके बाद v की वैल्यू आप निकालोगे तो v नॉट प्लस u दिस, क्लियर। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पर जो रॉकेट की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। आगे हम निकालेंगे रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना है, रॉकेट का थ्रस्ट कितना है, ये सब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है।